नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल नवी क्लासेस में। होप सो कि आपको जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, फर्स्ट जो क्लास 1 थी, वो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से उसको पूरा कंप्लीट वीडियो को देखा होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है, आप ये देखने के बाद भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये लिंक नहीं है, अलग से जो है टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये आपकी क्लास 2 होगी और इसमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जिन जिन से क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से, वो सारे मेरी कोशिश रहेगी आपको 1 बाय 1 में कंप्लीट करवाऊँ। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम पूरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब पूरा जो सिस्टम होता है, पूरा स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि हमारे इस वीडियो का मैंने बताया अभी टाइटल भी है। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो बैकबोन होती है पूरा सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम तैयार करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ कैंडिडेट्स ने बोला है कि हिंदी में भी लेके आओ। तो देखिए, ऐसी टर्म्स जो होती हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी रहती हैं। वैसे तो मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, लेकिन हिंदी में अगर जो देखोगे तो टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो इंग्लिश में जो है सभी कर सकते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश में करवा रही हैं आपको। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। देखिए, सबसे अब बताया अभी मैंने आपको कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है वो पूरी कंप्यूटर सिस्टम की बैकबोन होती है। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो किस वर्ष में इंट्रोड्यूस हुआ वो बताना है आपको। तो वो हुआ था 1970 में, 1970 में। Which circuit board is used in all computer systems such as computer, calculator और digital system? इनमें कौन सा जो है सर्किट आपका बोर्ड यूज़ होता है? तो इसमें भी आपका क्या यूज़ होगा? आर्किटेक्चर। सिस्टम यूनिट, जो सिस्टम यूनिट है आपको इसमें बताना है। द सिस्टम यूनिट इज द सिस्टम यूनिट का क्या काम होता है, वो मैं आपको डायरेक्ट जो है आंसर बताती हूँ। अगर आपको पता है तो आप मेरे बताने से पहले आप गैस कर सकते हैं। तो इसका जो सिस्टम यूनिट जो होता है आपका, वो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर सारे, एक मतलब आप बर्तन कह सकते हो, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपके होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट इज़ द कंटेनर दैट हाउसेज ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हाउसेज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, आपको बताना है इसमें से क्या जो है वो मेटल या प्लास्टिक से बना हुआ होता है और जिसके अंदर सारे फिजिकल पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, वो होते हैं। तो इसके ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, सिस्टम यूनिट, सीपीयू, मेन फ्रेम या प्लेटफॉर्म माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो फिजिकल पार्ट्स को होल्ड करके रखता है, अभी मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को या फिजिकल पार्ट्स ऐसे बोल दे, तो वो क्या होता है आपका? सिस्टम यूनिट। तो इसका जो है आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि देखो, वो सारे औजार आप कह सकते हो, वो सारे कंपोनेंट्स आप कह सकते हो जो डाटा की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? तो वो आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर आपके वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे भी हम इनपुट डालते हैं तो वो उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर ही उसके बाद जो है आपका आउटपुट तैयार होता है। तो जो प्रोसेसिंग होती है इसमें, तो ये कंपोनेंट्स जो होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो सारे कहाँ पर होते हैं? आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, इनमें से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर किस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? ऑप्शन है कि कीबोर्ड पे कितनी कीज़ हैं उसका, वीडियो या ग्राफिक्स वर्ड के फॉर्मेट का,
या मेमोरी का, या प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड का, या प्रोसेसर में कितनी आपकी कोर्स अवेलेबल है उसका। देखिए कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है स्पीड पे तो डिपेंड करती ही है, क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर तो बिल्कुल होगा ही। कितनी कॉल्स आपके कोर्स कितने हैं, प्रोसेसर में कितने कोर्स बने हैं उस पर भी, मेमोरी पे भी डिपेंड करती है स्पीड। अगर क्योंकि मेमोरी कम होती है तो आपने भी देखा है, जैसे आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे आप फ़ोन ही यूज़ करते हैं, मेमोरी कम होती है तो आपको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रोसेस स्लो हो जाता है, फॉर्मेट का भी पड़ता है। तो नंबर ऑफ़ कीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि कीबोर्ड पर कीज़ कितनी है, इसका क्या लेना देना है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से। तो 7th का फर्स्ट जो है आपका सही होगा। बढ़ते हैं 8th की तरफ। अ डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू CPU। देखिए CPU को जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है, CPU आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर को हम क्या देते हैं, हम इनपुट देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इसने बोला है, वैसे तो वो रॉ डाटा होता है, तो प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन होती है, बट चलो जो भी हम इन्फॉर्मेशन, हम अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको, तो वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। 8th का 1 फर्स्ट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ इनपुट। तो इसमें से इनपुट में हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को जो है हम सिस्टम को इनपुट के रूप में क्या देते हैं, हम डाटा भी देते हैं, प्रोग्राम्स भी देते हैं, कमांड भी देते हैं, यूज़र रिस्पॉन्स भी। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th का 5th। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से ली है और उसको अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आपने फीड कर दिया है, उसको आपने उसमें स्टोर कर दिया है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सटर्नल सोर्स से लेकर के अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दी, वो क्या होगी, एक तरह से इनपुट होगा। नेक्स्ट इज इनपुट यूनिट्स जो होती हैं वो डाटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। इनपुट यूनिट्स कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर इन डैश फॉर्म। तो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो वो मैंने आपको बताया था कि डाटा जो है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसमें 0 और 1 2 डिजिट्स वो समझता है। तो हम कुछ भी उसको इनपुट देंगे तो वो सारा उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इनपुट यूनिट्स कन्वर्ट द डाटा इन किस फॉर्म में करेंगे, वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में, कि जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट क्या करता है, वो बाइनरी फॉर्म करता है, एक्सेप्टेबल फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट वन है दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू द यूज़र, कि जो भी प्रोसेस हो चुका है, अब आपका बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इनपुट हमने दिया, वो प्रोसेस होने के बाद दिस यूनिट, कौन सी यूनिट जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो हमें जैसे रिजल्ट मॉनिटर पर देखने को मिलता है, स्क्रीन पर आप रिजल्ट देखते हो, ऐसे प्रिंटर है जैसे, तो उसमें जो है रिजल्ट आपको कहाँ पर मिलते हैं, आपको आउटपुट डिवाइसेस जो है आपको रिजल्ट देते हैं। तो 12th का 3rd है। देखिए मेरी स्पीड जो है स्लो मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जिनका कंप्यूटर से कंप्यूटर नॉलेज है नहीं जिनको पहले, तो उन कैंडिडेट्स के हिसाब से रखी है। आप जो है स्पीड को इंक्रीज़ करके 1.5 या 2 टाइम्स करके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी ये टॉपिक्स आते हैं और आपने सिर्फ एक बार रिवीजन करनी है तो। आउटपुट यूनिट्स इंक्लूड, देखिए इनमें से कौन सा एक आउटपुट यूनिट बोले या आउटपुट डिवाइस बोले, तो प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये हमें रिजल्ट शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। और देखो प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स से ये बना हुआ है। तो आपको पता है, आप जल्दी से बताइए, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और अभी भी बहुत बार मैं जिक्र कर चुकी हूँ। प्रोसेसिंग का काम बीच में कौन करता है, प्रोसेसिंग का काम CPU करता है, और CPU की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट चीज़, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, देखो CPU के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, कंट्रोल यूनिट आता है आपका, मेमोरी यूनिट आता है आपका, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आता है,
तो 15th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। अगर देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ मैटर करती है, क्योंकि प्रोसेसर में इनपुट और आउटपुट तो प्रोसेसिंग से अलग चीज़ हो गई, तो प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज ये भी नहीं, तो मतलब आपको वैसे भी पता है, तो ये सारी यूनिट्स ही आएंगी। ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। देखिए मैं आपको लैंग्वेज टफ लग रही है, मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। देखो क्या निर्देश आप देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन आप देते हैं ताकि जो डेटा है वो कंप्यूटर, जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के रजिस्टर में डेटा जो है लोड करने के लिए, मेमोरी से सीपीयू के रजिस्टर में डेटा को लोड करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? विच इंस्ट्रक्शन? तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है? लोड। नेक्स्ट है वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। देखो ऐड और कंपेयर का काम कहाँ करता है, कहाँ पर चलता है ये काम? तो प्रोसेसिंग का ही हिस्सा हुआ ये। तो ये आपके जो है एडिशन, ये सब कुछ, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है आपकी ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं, और ALU जो है वो किसका पार्ट है? वो CPU का पार्ट है। तो अगर ALU दिया होता तो वो होता आंसर, नहीं तो ALU किसका पार्ट है? CPU का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, और जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन होगा ये आपका। CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन। CPU का मेन काम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रोसेसिंग, इसके नाम में ही प्रोसेस आता है, तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना जो है वो CPU का काम होता है, मेन काम होता है। एक मिनट, इसमें एक ऑप्शन और भी है 19th में, ये तो होगा ही होगा, मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करना, ये भी मतलब उसी का हिस्सा हो गया, प्रोसेसिंग का ही। तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट वन इज द मेन पर्पज ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज यूज्ड टू मेक। देखो टाइम शेयरिंग टेक्निक्स का यूज़ किस लिए होता है? ताकि क्या जो है वो सही गति से काम करे। तो टाइम शेयरिंग, वो प्रोसेसिंग में दिक्कत ना आए, इसलिए जो है टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो बेस्ट यूज़ ऑफ CPU होगा इससे। CPU इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स आपको बताना है CPU के कौन कौन से हैं इसमें। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21st का, वो आपका क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था CPU में क्या क्या होता है, तो इनमें से क्या क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट होगा। CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट। वही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो तीसरी यूनिट क्या है? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट वन इज, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। लॉजिकल यूनिट LU जो है इसका क्या काम होता है? इसमें आपको बताना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होती है। लॉजिकल यूनिट जो है क्या काम करती है CPU के अंदर? तो इसका काम क्या होता है? लॉजिकल यूनिट का काम होता है कंपेयर करना। अरिथमेटिक यूनिट का काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और जब कंपेयर करना होता है वैल्यूज़ को, तो लॉजिकल यूनिट काम करता है आपका। तो 23rd का आपका कौन सा हो गया? सेकंड जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। 24th है आपका विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी और ALU के बीच में। मेमोरी और अरिथमेटिक जो लॉजिकल यूनिट है उनके बीच में संचार का माध्यम क्या है? कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है वो आपसे पूछा गया है। 24th का जो है वो आपका 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाता है। CPU के ही अंदर जो है ये क्योंकि यूनिट्स होती हैं, तो CPU ही इनके बीच में जो है कम्युनिकेशन का काम हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। अभी करके हटे हैं भाई, ALU इसका हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज पिक द वन
दैट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि कंपैरिजन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? तो ये आपका लॉजिकल यूनिट करता है, पूरा दिया हुआ है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो देखिए इस तरीके से कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो आपने अरिथमेटिक फर्स्ट वर्ड ही ठीक चुना है, तो आपका, क्योंकि और में अरिथमेटिक था ही नहीं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस डज द ALU परफॉर्म? ALU जो है आपका, वो कितने जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो आपको पता है बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4 ही हैं, अभी मैंने डिस्कस किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब काम क्या करता है आपका? अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस डज द ALU परफॉर्म? तो 4 टाइप्स की जो है ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसर्स कंटेन अ कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के अंदर एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है आपका, वो आपको बताना है। तो कंट्रोल यूनिट तो पहले ही आ गया, तो ऑप्शन 1 तो होगा नहीं, तो इसमें से आपका क्या आएगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपको पता है ये कई बार रिपीट हो चुके हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर कमांड्स? कंप्यूटर कमांड्स को एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूशन का काम जो है संचालन का किसका होता है? तो देखिए एग्जीक्यूशन का काम जो होता है आपका, वो होता है अरिथमेटिक भी एग्जीक्यूट करता है और लॉजिक यूनिट भी करता है, तो बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है विच यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स। देखिए आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा। विच यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट? कौन सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जो अरिथमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशंस जो है वो इंटीजर्स पर या बाइनरी नंबर्स पर जो है परफॉर्म करती है? उसका नाम आपको बताना है। तो अगेन ALU इज करेक्ट आंसर 31st का 4th। अगला है इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट। इंटरनल मेमोरी आपने नाम सुना होगा, तो इंटरनल मेमोरी जो होती है CPU के अंदर वो क्या होती है? तो वो एक इंटरनल मेमोरी के अंदर जो है रजिस्टर्स होते हैं, तो इट इज़ अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। 32nd का जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस, जो कि किसका हिस्सा है? कंप्यूटर प्रोसेसर का, और जिसमें इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और कोई डाटा जो है, किसी भी टाइप का डाटा जो है वो आता है, तो वो रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर देखिए अब आपके क्या क्या आता है। रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शंस आती हैं, स्टोरेज एड्रेस जो है वो आता है, और डाटा की टाइप क्या है, किसी भी टाइप का डाटा जो है वो इंक्लूड होता है। 33 का जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर है। 34th की तरफ बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स, जो कि सारी एक्टिविटीज़ जो है दूसरे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? 34th का, तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। अब तक आपने जो है ALU का तो पढ़ लिया बहुत सारा, तो इसका भी जो है कंट्रोल यूनिट का भी बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि उनमें जो है आपस में समन्वय बनाने का जो काम होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन का काम जो होता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है सभी कंपोनेंट्स में। तो 34th का 3rd जो है सही जवाब है। 35th की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is an important circuitry in computer system that directs the operations of the processor? कि आपको बताना है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे, जो मतलब निर्देश दे फॉर द डेट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, कि कैसे वो ऑपरेट होगा, तो वो कौन सी होती है आपकी? कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल करने का काम उसी का है, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम, मतलब डायरेक्ट करने का काम उसी का होगा। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड। तो इस तरीके से जो है घुमा फिरा के, मतलब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो कंट्रोल यूनिट है। आपको ये स्टेटमेंट दी है कि एग्जाम्स में किस किस तरह से घुमाया हुआ है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अनदर यूनिट। देखो कंट्रोल यूनिट जो है, हमने ये तो पढ़ लिया कि कंट्रोल करता है, लेकिन किस तरीके से कंट्रोल करता है, वो आपको ये पूछा है कि क्या जनरेट करता है, तो वो जो है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और इसी तरीके से जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट जो है
किसी भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का, कंट्रोल यूनिट को और क्या बोलते हैं? तो देखिए कंट्रोल यूनिट के बिना तो कोऑर्डिनेशन होगा नहीं सभी चीज़ों के बीच में, तो कंट्रोल यूनिट जो है इसको इसका नर्व सेंटर बोला जाता है, नर्व सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आपकी नर्व्स चल रही है तो ही लाइफ चल रही है। तो ऐसे ही होता है कि अगर कंट्रोल यूनिट है तो सभी जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते रहेंगे, नहीं तो आपका डिवाइस जो है वो काम नहीं कर पाएगा। 38 का सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। 39 है मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड। देखिए जो जिस मेमोरी यूनिट का डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करती है सीपीयू से, वो कौन सी टाइप की मेमोरी आपकी होती है? तो वो होती है हमारी मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी आ जाए ऑप्शन में या मेन मेमोरी आ जाए, वो एक ही बात है। तो 39 का फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। सीपीयू को कहाँ से जो है डाटा और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। देखो जो करंटली बीइंग प्रोसेस्ड डाटा है उसको स्टोर कौन करता है? तो वो आपकी कौन सी टाइप की मेमोरी करती है ये डाटा स्टोर? तो ये करती है आपकी इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के अंदर जो है आपका जो ये स्टोर होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ये वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज़ अ डायरेक्ट एक्सेस टू डैश। किसके साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है? एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ, बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट डेटा चैनल्स होते हैं। तो ये है आपका मेन मेमोरी। आपकी प्राइमरी मेमोरी का ही जो है अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली वो जो है सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, तो मतलब डायरेक्ट एक्सेस कह लो, चाहे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के साथ उसका डायरेक्ट एक्सेस होता है। आगे चलते हैं। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स प्लस। देखो कंप्यूटर शब्द जो है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा और किस चीज़ को आप कंबाइन करेंगे तब आपका जो है कंप्यूटर बनेगा, मतलब कंप्यूटर का काम जो है पूरा होगा। तो सीपीयू प्लस एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम। 43 का फर्स्ट। 44 है सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था? तो ये इन्वेंट किया था, इसमें इसका तो ये चलो एक फैक्ट है, तो इसका मैं डायरेक्टली ही बता देती हूँ। टेडहॉफ आपने याद रखना है, इन्होंने पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका आविष्कार किया था, टेडहॉफ। तो 44 का फोर्थ जो है करेक्ट है। 45 जो है ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। और इसको और क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो है मतलब सीपीयू जो है आपका वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसमें से उसको और क्या बोलते हैं? तो ये आपका पहले आरबीआई में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है और एग्जाम्स में भी क्या होता है वहीं से क्वेश्चन इधर उधर से ही रिपीट होते रहते हैं। तो उसको आप और क्या बोलते हो? माइक्रोचिप भी बोलते हो। माइक्रोचिप बोलो या माइक्रो प्रोसेसर बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ क्या बनाने के लिए होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो कंप्यूटर के लिए तो होगा ही, सारे डिजिटल सिस्टम्स में, कैलकुलेटर्स में भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर जो है इनमें से कौन सा जो है हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है? हाई पावर सीपीयू आप बताइए सबसे कौन सा है? तो देखिए पेंटियम की तो जो सारी ही हैं वो हाई पावर ही हैं। तो पेंटियम ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपको बताना है कि क्या करता है। क्या ये मशीन लेवल जो लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, उसको नहीं समझ पाता, या फिर ये मशीन और हाई लेवल दोनों को समझता है? क्या ये केवल मशीन को या केवल हाई को? तो जो सीपीयू है आपका मतलब माइक्रो प्रोसेसर है वो आपकी कौन सी भाषा को समझता है? तो ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, क्योंकि इसको जो हम भी इनपुट देते हैं, आपको मैं और कई बार बता चुकी हूँ, वो इनपुट ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ सिर्फ वही आती है, बाइनरी डिजिट्स पे ये काम करता है, 0 और 1 पे। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है,
इसीलिए हम जो है उसमें कन्वर्ट मतलब ये खुद उसको कन्वर्ट करता है डेटा को। नेक्स्ट वन इज 49th क्वेश्चन, CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। CPU और मेमोरी किस में होते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इसमें से CPU और मेमोरी किस में होते हैं? तो ये होते हैं आपके मदरबोर्ड के में। मदरबोर्ड इसका करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मदरबोर्ड, क्योंकि बाकी में तो देखिए ये नहीं, क्योंकि CPU के ही हैं कुछ तो हिस्से, जैसे सिस्टम यूनिट आपको दिया है। आउटपुट डिवाइसेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपने ये याद रखना है, CPU और मेमोरी जो है वो मदरबोर्ड पर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन। देखो जो आपके पीसी होता है उसमें बहुत सारी चिप्स होती हैं, एक मेन सर्किट बोर्ड होता है और उस पर बहुत सारी चिप्स होती हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स? कि ऐसा मेन सर्किट बोर्ड जिस पर बहुत सारी चिप्स जो हैं वो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या होता है? आपका मदरबोर्ड होता है। आगे चलते हैं। 51st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिजाइड ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है मदरबोर्ड के अंदर? तो मदरबोर्ड के अंदर बैटरी भी होती है, फैन भी होता है, PCI स्लॉट भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ डैश इज मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है इसमें? तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही बहुत कुछ निर्भर है आपका। तो ये आपका मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है ये होगा। 52 का 4th जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज 53rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। मेन सिस्टम बोर्ड क्या होगा? अगेन मदरबोर्ड ही होगा। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते, पेरिफेरल्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, जो कंप्यूटर, मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच में, मतलब डिवाइसेस के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपके बस। बस जो है वो इनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करके रखती है। 54th का 1st जो है आपका करेक्ट आंसर है। 55th क्वेश्चन है, अब फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और जो दूसरे माइक्रो कंप्यूटर हैं, उस माइक्रो कंप्यूटर के जो दूसरे पार्ट्स हैं और CPU के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन सेटअप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है एड्रेस बस। 55th का 2nd, रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू। कई बार आपको ऐसे भी रीड राइट लिखा जाएगा। रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू, वो किससे बिलोंग करती है? तो वो कंट्रोल बस से बिलोंग करती है। द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा। द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स। देखो मतलब कोई भी डाटा है वो कहाँ पर स्टोर है, उसकी लोकेशन जो है वो क्या होता है? उसका एड्रेस। मतलब जैसे आप कोई भी फाइल स्टोर करते हो कंप्यूटर के अंदर, आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है किस ड्राइव के अंदर वो है, फिर उसमें ड्राइव में फोल्डर भी आप चेक करते हो। तो मतलब वो क्या होता है? मतलब नेम ऑफ लोकेशन, लोकेशन क्या होता है? उसका एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द डिफरेंट, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनके बीच में लिंक कौन सेटअप करता है? आपका एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल डिवाइसेस में कौन करता है? एक्सटर्नल बस करती है। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। देखिए एग्जीक्यूशन में सबसे पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, ये आपने बताना है। मतलब इस प्रोसेस को स्टेप वाइज आपने बताना है। तो जो भी डेटा है पहले क्या होता है, लेता है कंप्यूटर। तो मतलब डेटा फैच करता है, सबसे पहला हुआ फैचिंग का काम। फिर उसको क्या होता है, उसको डिकोड किया जाता है, मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में। फिर उस पर जो है ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, मतलब एग्जीक्यूट होता है। तो फैच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। तो 3rd का जो आप देख पा रहे हैं, C जो है आप इसका करेक्ट आंसर है। 3rd जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। जो इसका मेन पार्ट नहीं है कंप्यूटर का, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा। CPU, माउस, मॉनिटर, UPS या
नन ऑफ दिस। तो देखिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो होता है इंटीग्रल पार्ट। तो आपने देखा है कि सीपीयू, मॉनिटर, माउस जो है वो सब कंप्यूटर्स के साथ आप स्कूल, कॉलेज या घर पे जहाँ पे भी यूज़ करते हैं आपने देखा होते हैं, लेकिन यूपीएस होना ज़रूरी नहीं है। यूपीएस सिर्फ किस लिए होता है कि अगर आप जो है जैसे इलेक्ट्रिक कट लग जाता है तो आपका जो डाटा होता है वो वो सारा लोस्ट हो जाता है वॉलेटाइल मेमोरी में, जो क्योंकि वो क्या होता है, इरेज हो जाता है अगर आपने उसको सेव नहीं किया है। तो ऐसे केस में जो है कि आपका सिस्टम एकदम से बंद ना हो, तो उसके लिए जो है आप यूपीएस खरीद के लेके आते हो, वो अटैच करते हो। मतलब जैसे कि इन्वर्टर होते हैं घरों में, ऐसे ही यूपीएस होता है इसमें। तो यूपीएस, और यूपीएस जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपकी मर्जी है आप लें या ना लें। तो यूपीएस इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और यूपीएस की फुल फॉर्म भी कई बार आई है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड मतलब कि बीच में जो है अगर इलेक्ट्रिक कट लग जाता है तो आपका वर्क जो है इंटरप्ट ना हो। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है यूपीएस की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। अगला है अ डिवाइस दैट not only provides surge protection but also furnish the computer with battery backup power during a power outage। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल अभी पिछले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि मतलब कंप्यूटर को बैटरी जो बैकअप देता है, पावर बैकअप जो देता है वो कौन देता है, यूपीएस। व्हाट इज अ पावर स्ट्रिप, लास्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पावर स्ट्रिप क्या होता है, तो पावर स्ट्रिप मैं सीधा ही बता देती हूँ, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ ए वॉल आउटलेट विच कैन अकोमोडेट, मतलब जो डिवाइसेस को अपने अंदर समेट्स के, मतलब एकोमोडेट कर के, ऐसा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वॉल आउटलेट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है ताकि डिवाइसेस जो हैं वो उसमें इजीली एकोमोडेट हो सकें, उसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रिप। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है और आप लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और आगे भी आपको ऐसा ही कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। आपको आपने इतना प्रीशियस टाइम अपना हमारी वीडियो को दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और पुराने हो तब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर देना। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।